हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हाजिर हूँ द सब्सटेंस का पार्ट 2 लेकर के। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले उसे जाकर के देख लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एलिजाबेथ को सुबह का न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक एनवलप मिलता है जो उसी कंपनी का था जहां से उसने वो सब्सटेंस लिया था। इस एनवलप के अंदर एक मैसेज था कि उसकी नई रिफिल किट आ चुकी है। एलिजाबेथ अब रेडी होकर वो किट लेने के लिए जाती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ सू में बदल जाती है, यानी वो अपनी नई बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है। अब इस नई बॉडी को तो पूरी दुनिया के मजे लेने थे, तो हर समय वह घर पर अवेलेबल तो नहीं रह सकती, तो इसलिए उसने सच्चाई छुपाने के लिए उसने फैसला किया कि वो अपने घर की एक दीवार को तोड़कर एलिजाबेथ की पूरी बॉडी को वहां पर छुपा देगी। यह सोचकर वह काम पे लग जाती है। इसके इस तोड़ फोड़ से इतनी आवाजें हो रही होती है कि उसके पड़ोसी भी परेशान होते हैं, और जब एक पड़ोसी उसे कंप्लेन करने के लिए आता है, पर जैसे ही गेट खुलता है तो वो सू की खूबसूरती देखकर वो कंप्लेन भी नहीं कर पाता, बल्कि उसने तो बोला अगर कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन सू तो सीक्रेट काम कर रही थी, किसी की मदद उसे चाहिए नहीं थी, इसीलिए बड़े नखरीले अंदाज में उसने उसके मुंह पर दरवाजा दे मारा और अंदर आ गई। और कई घंटे लगातार उसने तोड़फोड़ की, यानी उसने अपने घर के अंदर ही एक खुफिया कमरा बना लिया जिसके अंदर उसने एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी को छुपा दिया। अब क्योंकि एलिजाबेथ की जगह सू ने ले ली थी और वह मशहूर होने वाली थी, इसलिए उसने एलिजाबेथ की सारी जवानी की फोटोज भी उसी के साथ छुपा दी। इसी तरह 6 दिन निकल जाते हैं। उसे इस नई बॉडी में इतना मजा आ रहा था कि वह यह भी भूल गई कि आज 7वां दिन है, यानी शिफ्टिंग का दिन। उसकी पुरानी यानी एलिजाबेथ वाली बॉडी का खाना खत्म हो रहा था और आज उसे अपनी बॉडी शिफ्ट करनी थी। सू अपने एक दोस्त को घर भी ले आती है। घर आकर वो जब अपने काम में व्यस्त थी तो एकदम से उसके नाक से खून बाहर फील होता है और अजीब सी सनसनाहट भी फील होती है। उसे पता चलता है कि आज 7वां दिन है, यानी बॉडी शिफ्टिंग का दिन। लेकिन बॉडी शिफ्ट करने की बजाय उसके दिल में लालच आ गया था। उसने कुछ और दिन इस नई बॉडी में रहने का फैसला किया और एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया, जिससे वह तुरंत ठीक हो गई। लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी के साथ क्या होगा उसे यह नहीं पता। 7 दिन और सू ने इसी बॉडी में गुजार दिए। 7 दिन बाद सू ने एलिजाबेथ से बॉडी स्विच की तो एलिजाबेथ ने पाया कि उसकी एक उंगली सड़ चुकी थी और यह उसकी जवान बॉडी की ही लापरवाही का नतीजा था, यानी उसने वक्त पे अपनी बॉडी को स्विच नहीं किया था, उस वजह से उसकी यह हालत हुई है। एलिजाबेथ अब परेशानी में कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि मैंने अपना एक रूटीन मिस कर दिया है, मैंने अपनी बॉडी स्विच नहीं की, इस वजह से मेरी एक उंगली खराब हो गई है, उसे ठीक करने का क्या सोल्यूशन है। कंपनी ने जवाब दिया कि इसका कोई हल नहीं, जो हो गया सो हो गया। और यह सुनकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है। कंपनी ने बताया कि तुम 2 बॉडी नहीं एक ही हो और जब तुम दूसरी बॉडी में जाओ तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। एलिजाबेथ अब अपनी नई रिफिल किट लेने के लिए आ गई होती है। उसके बाद वह एक पास ही के रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां पर पास में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो उसे अजीबोगरीब बातें कर रहा था। एलिजाबेथ ने नोट किया कि उसके हाथ पे ठीक वैसा ही निशान है जो हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पे था, यानी ये उस नर्स का पुराना बूढ़ा अवतार था। यह बूढ़ा आदमी उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हें खाना शुरू किया। यह सुनकर वो एकदम सन्न हो गई और वो वहां से फौरन उठकर भाग निकलती है। एलिजाबेथ अब अपने घर आ जाती है। वो इस पुराने अवतार में भी खुश रहना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने एक दोस्त को कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद वह अच्छे से तैयार हुई। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने और बिल्कुल सू जैसा रेडी होने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाली थी, उसे बाहर लगे हुए सू के पोस्टर्स नजर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर उसके भीतर का सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया था। उसने पागलों की तरह अपने मेकअप, अपने बाल सब कुछ उलझा दिए। अपने डिप्रेशन के चलते वह बहुत ज्यादा खाना खा लेती है और फिर सो जाती है। अब एलिजाबेथ ने बॉडी स्विच कर ली थी और यह समय था उसके शो का। सू जब डांस कर रही थी, यानी अपने शो की शूटिंग कर रही थी, तभी अचानक से उसकी लोअर बॉडी पर हम्प आ जाता है, जिसे देखकर वह कंफ्यूज हो जाती है और शूटिंग छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। उसने इस हम्प को स्लाइड करते हुए अपनी नाभि से बाहर निकाला तो उसे पता चला कि यह चिकन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था जो रात में एलिजाबेथ ने खाया था। यह देखकर वह बहुत बुरी तरह से डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती है
तब पता चलता है कि यह सब एलिजाबेथ का बुरा ख्वाब था। सुबह होने पर अब वह सच में अपनी बॉडी को स्विच कर लेती है और सू अपने शो के लिए निकल जाती है। लेकिन वहां जाते ही वह देखती है कि शो के लोग शूटिंग का सामान पैक कर रहे थे और उन्होंने बताया कि अब से यह शो नहीं चलेगा। घबराकर वह डायरेक्टर के पास चली जाती है। डायरेक्टर ने उसकी परेशानी खुशी में बदल दी। डायरेक्टर सू को बताता है कि अब वह ये आम शो नहीं करेगी, बल्कि वह तो न्यू ईयर ईव को होस्ट करेगी। यह सुनते ही सू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और उसने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी होती है। हालांकि न्यू ईयर ईव को वह दिन था जब उसे बॉडी स्विच करनी थी। इस चीज की परवाह किए बगैर सू काफी दिन तक अपनी इस नई वर्जन में इसी बॉडी में रहती है और इसे एक्टिवेट करने के लिए एलिजाबेथ यानी पुरानी बॉडी से सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रहती है, जिसका असर एलिजाबेथ की पुरानी बॉडी पर हो रहा था। काफी दिन बाद सू ने अपनी बॉडी को एलिजाबेथ के साथ में स्विच किया, जिसकी वजह से एलिजाबेथ बिल्कुल बूढ़ी हो चुकी थी। उसके सीरम ज्यादा निकालने की वजह से अब जो एलिजाबेथ अपनी हालत को देखती है तो सू से नफरत करने लग जाती है। वह अपने घर में लगी सारी सू की फोटोज पर अपना गुस्सा निकालती है, यहाँ तक कि वह अपने घर के मिरर को भी ढक देती है जहाँ से सू के एडवर्टाइजिंग बोर्ड नजर आते हैं। एलिजाबेथ बहुत परेशान होकर कंपनी में कॉल करती है और उनसे पूछती है कि क्या इन सब का रिवर्स करने का कोई सॉल्यूशन है। क्या मुझे वही बॉडी वापस मिल सकती है जिस बॉडी के अंदर से मैंने इस नए अवतार को जन्म दिया था। कंपनी के आदमी ने उसे पहले ही बता दिया था कि कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन यह उसके हाथ में है कि अगर आप सब कुछ रोकना चाहते हैं तो यही रोक सकती हैं और आप अपना ओल्ड अवतार यानी आपकी एलिजाबेथ वाली बॉडी जिस कंडीशन में है उसके साथ आप पूरी उम्र गुजार सकते हैं। लेकिन यह एलिजाबेथ को बिल्कुल मंजूर नहीं था। खैर, एलिजाबेथ को शो की कॉल आती है और उसने फौरन दोबारा से अपनी बॉडी स्विच कर ली थी। बॉडी स्विच होते ही सू ने अपने एलिजाबेथ यानी ओल्ड बॉडी के अंदर से एक साथ 3 महीने का सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया था ताकि 3 महीने तक एलिजाबेथ की जरूरत ही महसूस ना हो। और फिर न्यू ईयर ईव के जस्ट एक दिन पहले उसका फ्लूइड खत्म हो गया था। वह आज भी एक लड़के को अपने घर ले आई थी और तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स फटने लगे हैं। यह फील होते ही वह तुरंत एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी के पास सीरम लेने पहुंचती है, लेकिन इस बार सीरम नहीं निकलता। यह देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है, इसीलिए अपनी कंपनी में तुरंत फोन लगाती है। फोन लगाते से ही उसने कंपनी में पूछा कि एलिजाबेथ की बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा, तो अब वह क्या करे। कंपनी वाले उसे बताते हैं कि अगर उस बॉडी से सीरम नहीं निकल रहा है इसका मतलब आपने सारा सीरम यूज कर लिया है और अब आपको नए सीरम बनने तक इसका इंतजार करना होगा। तब तक आप अपनी बॉडी पुराने अवतार से स्विच कर लीजिए। इस कॉल के कटते ही सू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो बिना सोचे समझे अपनी बॉडी को स्विच किट लगाकर स्विच कर लेती है। स्विच करने पर बहुत भयानक आवाज आ रही होती है। सारी आवाजें वो लड़का भी कमरे में सुन रहा था। उसे यह आवाजें सुनकर कुछ अजीब फील हो रहा था, जिसे फाइंड आउट करने के लिए वह वॉशरूम तक आया, लेकिन अजीब सी इस बूढ़ी एलिजाबेथ ने फौरन वॉशरूम को लॉक कर दिया। इससे पहले कि लड़का उसके इस भयानक रूप को देख पाता, बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। वह लड़का भयानक आवाजें सुनकर वहाँ से भाग जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ के सारे बाल उतर गए थे, वो गंजी हो गई थी, उसको हल्का मूवमेंट करने में भी काफी मुश्किल हो रही थी। एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा घबरा कर कंपनी में कॉल करती है और कहती है कि उसे यह सब यहीं पर रोकना है। कंपनी वाले भी उसकी बात मान लेते हैं, उसे टर्मिनेशन फ्लूइड ले जाने को बोलते हैं। एलिजाबेथ की यह बॉडी बहुत ही डरावनी सी दिख रही थी। वह अपनी पूरी कोशिश करती है जितना वह कर सकती थी इस बॉडी को अपने कपड़ों के अंदर कवर करने की, और फिर वह उस टर्मिनेशन सब्सटेंस को लेने के लिए निकल जाती है। टर्मिनेशन सब्सटेंस लाने के बाद वह अपनी बॉडी पे लगाने ही वाली थी तो उसे तभी कंपनी के मैनेजर की कही हुई बात याद आती है, अगर तुमने एक बार भी टर्मिनेशन इंजेक्शन लगा लिया तो फिर जिस बॉडी में हो तुम हमेशा के लिए उसी बॉडी में रह जाओगे और जैसी तुम्हारी अभी की कंडीशन है तुम वैसी ही रह जाओगी। यह सोचते ही उसने सीरम इंजेक्ट नहीं किया। कुछ देर रुककर एलिजाबेथ ने एक बार फिर अपनी बॉडी को मिरर में देखा। यह देखकर उसे सू पर दोबारा बहुत गुस्सा आया, क्योंकि यह सब उसी की वजह से हुआ था। गुस्से में उसने सू में इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया, लेकिन तभी आधा इंजेक्शन घुसा था और उसे ख्याल आया कि अभी तो उसे एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करना है जो उसका जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और आने वाले दिनों में उसे अवार्ड भी मिलने वाला था। उसे वह अवार्ड भी लेना था, उसे अपनी तारीफें भी सुननी थी जैसे पहले लोग उसकी किया करते थे। इसी लालच में उसने आधा सब्सटेंस इंजेक्ट किया, बाकी सू को इंजेक्ट नहीं किया।
और फिर एलिजाबेथ सू को उठाने की कोशिश करती है। काफी देर तक उसे जगाने की कोशिश के बावजूद सू नहीं जगती, तो वह बॉडी स्विच करने का सोचती है, लेकिन बॉडी स्विच नहीं हुई। तब एलिजाबेथ ने सू की बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए अपनी रीढ़ की हड्डी से एक्टिवेटेड सीरम निकालना शुरू कर दिया। सू को दिया तो सू एक्टिवेट हो गई, यानी एक वक्त में एलिजाबेथ के दोनों बॉडी एक्टिव हो गए थे और अब पहली बार था कि यह दोनों बॉडीज एक दूसरे को लाइव देख रही थी। एक्टिवेट होते ही सू को सामने टर्मिनेट सीरम गिरा हुआ दिखता है। जब सू ने यह देखा कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी, तो उसे एलिजाबेथ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सू ने अपने गुस्से में एलिजाबेथ को इतना मारा कि उसका सर फाड़ दिया और वह वहीं मर गई। एलिजाबेथ को मरने के बाद सू को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो उसे एक्टिवेट सब्सटेंस भी नहीं मिल सकता और अब वो वहां से सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर प्रोग्राम के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचते ही क्राउड ने उसे बहुत जोश में वेलकम किया। उसे यह सब कुछ बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन अचानक उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सनसनी महसूस हुई। उसके नाक से खून आने लग जाता है और वह घबरा कर वॉशरूम में आ जाती है। उसने जैसे ही मुंह खोला तो उसके 2 दांत टूटकर गिर गए। उसने मुंह खोल के जैसे ही अपने 2 दांतों को और टच किया तो वो दोनों दांत भी गिर गए और तब उसे महसूस हुआ कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी अंदर से खोखली हो गई है। अब उसे अगर किसी भी तरीके से जिंदा रहना था तो उसे एक्टिवेशन सीरम लगाना होगा। इसके लिए वह फौरन अपने घर की ओर बढ़ती है, लेकिन जब वह लिफ्ट में थी तभी उसका एक नाखून और एक कान कट कर गिर जाता है। वह बुरी तरह घबरा गई थी। उसके साथ ही लिफ्ट में कोई और इंसान भी आ गया था और उसके यहाँ खड़े रहने तक वह अपने आप को बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखाना चाहती थी। उसने बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव किया जैसे ये कुछ हुआ ही ना हो और फिर जल्दी से वो अपने घर की ओर आ जाती है। अब सू जैसे ही एक्टिवेशन सीरम लगाती है तो उसका कोई फायदा नहीं निकलता। उसे याद आता है कि उसके पास तो एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस भी रखा हुआ है जो कि उन्हें एक ही बार यूज करना था, जो एलिजाबेथ शुरुआत में यूज कर चुकी थी। सू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इस वजह से कुछ भी सोचे समझे बगैर यह सब्सटेंस अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। यह करते ही सू को बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है। पहले की तरह उसकी बॉडी की कमर फटने लग जाती है और अंदर से एक सू और एक एलिजाबेथ का मिला जुला वाहियात सा अवतार बाहर निकलता है और दिखने में बहुत ही भयानक खौफनाक राक्षस की तरह दिखता है। अब सू एक हाइब्रिड बन चुकी थी। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे एहसास भी नहीं कि वह क्या कर रही। उसे एहसास भी नहीं था कि वह क्या दुनिया के सामने जा सकती है या नहीं। उसने अपने इस हाइब्रिड चेहरे के ऊपर सू की फोटो लगा ली और अपने शो के लिए निकल जाती है। जैसे ही वह स्टेज पर माइक के पास पहुंचती है, उसके मुंह से वह फोटो गिर जाती है और सबको उसका भयानक हाइब्रिड चेहरा दिखता है जो देखने में बहुत ही घिनौना था। सभी लोग उससे डर कर उसे राक्षस कहकर उससे दूर भागने लगते हैं। एलिजाबेथ को देखकर घबराते हुए एक आदमी बेसबॉल बैट लेकर एलिजाबेथ के मुंह पर वार पे वार करता है, जिससे उसके मुंह के कुछ हिस्से इधर उधर गिर जाते हैं। उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टेडियम में फैल जाता है। सभी लोग घबराकर वहां से चले गए और एलिजाबेथ की बॉडी अजीबोगरीब टुकड़ों में बिखर जाती है। वह कीड़े की तरह रेंगते हुए उस शो से बाहर निकलती है जहां नीचे बिल्कुल एलिजाबेथ स्पार्कल का स्टार बना हुआ था। उसकी पूरी बॉडी खत्म हो चुकी थी और बस अब एलिजाबेथ का चेहरा ही अजीब हालत में उस स्टार के ऊपर लेटा हुआ था, जो आसमान की तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था और एकदम से वह भी फट जाता है। अब बस वहां पे खून ही रह गया था, जिसको अगले दिन सुबह काम करने वाले कर्मचारियों ने साफ कर दिया था और यहाँ पर मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।